Dear student, in this video we will discuss a practice set of present indefinite tense. So without wasting any time, let's begin. तो आइए शुरू करते हैं टेंस। तो टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ये अपन जानते हैं, और इसको पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार पार्ट, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया चार्ट के माध्यम से कि पहले आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है इसकी कि वाक्य के अंत में सामान्यतः ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि आता है, या मेन वर्ग के साथ ता है, ती है, ती, ते हैं आदि लगा होता है। तो अपन समझ जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और इसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला भी अपन बता दें। फार्मूला होता है इसका, यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में या मेन वर्ब में ता, ती, ते, है, हूं आदि आता है। या मैं इसको और अच्छे समझा दूं, वाक्य के अंत में समानतः ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आता है। तो समझ जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 प्रकार होते हैं। कैसे? तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे अपन सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, हिंदी में सकारात्मक वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, इसे अपन नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस। और पांचवा है डबल इंट्रोगेटिव। तो अपन ने समझा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारा जो आने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके भी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसे हमें अच्छी तरह समझना है। ये वीडियो यदि हमको अच्छी तरह समझ में आ गई तो मैं आशा करता हूँ वो वीडियो इससे छोटी होंगी और वो ज़्यादा समझ में आएंगी। इसे हमें अच्छी तरह समझ लेना है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। ये सकारात्मक वाक्य यदि हमें समझ में नहीं आता तो सीधे सी बात करें कि यदि ये इसमें निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक वाक्य है। निगेटिव हम सिंपल है, निगेटिव में नहीं लगा होता है, जैसे राम बाजार जाता है तो इसका निगेटिव हो जाएगा राम बाजार नहीं जाता है। और निगेटिव यानी सीधे सीधे नॉट लगाना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो में अलग चलाऊंगा। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जितने भी होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें पहली आती है, इसे ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव
इसमें ये ध्यान रखना ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य भी है। और डबल इंट्रोगेटिव में आपको दिमाग में रखना है इसमें WH वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी आपका WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आता है। तो इसे अपन बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं। इसे पांचों को हम अच्छी तरह समझेंगे। तो पहले हम आज केवल इस वीडियो में अफर्मेटिव की ही बात करेंगे और इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन ने रूल पढ़ा कि सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा और या अदर वर्ड। ये अपन ने पढ़ा। समस्या ये आती है कि यस और ईएस कहाँ लगेगा, तो इसकी भी एक समस्या का समाधान कर दें कि यस आपका आएगा यदि मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में यदि आपका यस है, यस है, डबल एस है, ओ है, तो वहां पे यस आएगा और बाकी की जगह एस आएगा। कब आएगा? यदि सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है तब यस या यस दोनों आते हैं, लेकिन यस कहां पे आएगा? जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अंत में आपका यस 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 या ओ है, तब आपका वहां पे आ जाएगा कि यस, या फिर ही सी इट एनी नेम के साथ या सिंगुलर वर्ड के साथ यस रहेगा। लेकिन केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? तो मैंने आपको ये लिख दिया, ये सब्जेक्ट है आई यू बी दे या प्लूरल है तो वहां केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और जब मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है, आप इसे देखने का प्रयास करें कि ये जो सब्जेक्ट आपके होते क्या, क्योंकि सबसे शुरू में हमको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ता है, वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सब्जेक्ट आपको किनारे लिख दिया कि इन्हीं समानता यही सब्जेक्ट से आपका बनता ही है और इसे आप समझे। तो मैं आइए उदाहरण के माध्यम से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला है आप लोगों का, वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक सब्जेक्ट है, वह यानी लड़का मेल है, तो वह के लिए हमारी इंग्लिश हो जाएगी ही, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ही आ गया। अब एक पत्र लिखता है तो अपन इसमें पढ़ चुके हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो यहाँ पे वर्ब है आपका लिखना, लिखने को अपन कहते हैं राइट। और अपन ने रूल में अभी बताया कि ही सी इट एनी नेम में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे केवल एस लगेगा क्योंकि हम इसका भी ईएस कहाँ लगता है मैं आपको बता चुका हूँ। ही राइट्स क्या लिखता है? एक पत्र, एक को अपन एक कहते हैं और पत्र बचा ऑब्जेक्ट आपका, तो ये हो जाएगा लेटर। तो ये आपका बिल्कुल सरल तरीके से बन गया, ही राइट्स अ लेटर। तुम एक आम खाते हो, फिर ये तुम सब्जेक्ट है तो यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट क्या खाते हो? एक मैंगो, मैंगो ये बन गया। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो वे के लिए मीनिंग है दे, तो ये आ जाएगा आपका दे खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा पसंद करना, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल। और यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजिंग दूर कर दूं कि यहाँ पे टू क्यों आया। ध्यान रखना यहाँ पे खेलना भी मेन वर्ब है और पसंद करना भी वर्ब है। जब ये डबल वर्ब होती है तब वहाँ पे ध्यान रखना जो पहले वाला वर्ब आता है उसके साथ टू रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिला है, शायद आप ना पढ़े हो, इसे ध्यान में रखें। तो ये आप लोगों का एक रूल हो गया। मैं चाहो तो आप कहीं पे लिख लें कि जब डबल मेन वर्ब रहे मुख्य क्रिया, तब जो पहले क्रिया आती है उसमें टू का प्रयोग होता है। तो एक नई चीज मिल गई। और अगला है हमारा, वह हमेशा उस बाजार में शॉपिंग करती है, वह हमेशा उस बाजार में शॉपिंग करती है। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा सी डज शॉपिंग, सी करना यानी डू माने करना, ही डज शॉपिंग, सी डज शॉपिंग, सॉरी सी always does something, she always does shopping। अब क्या होगा? अब क्या होगा इसे आप बनाएं, वह हमेशा उस बाजार में शॉपिंग करती है, सी ऑलवेज डज शॉपिंग उस बाजार में। तो क्या हो जाएगा इसका उस बाजार में? तो आप इसे देखने का प्रयास करें। तो फ्रॉम दैट मार्केट, उस बाजार में, फ्रॉम दैट मार्केट, यह ऑब्जेक्ट हो गया।
Thanks for watching this video.